हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 9 यानी कि क्वाड्रेटिक सर्कल के लेट अस वर्क आउट 9.1 से सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग लेट अस वर्क आउट 9.2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक नंबर के ए नंबर में क्या है, लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 to the power 1/2 एंड √3। तो देखिए, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को 3 to the power 1/2 और √3 का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को 3 to the power 1/2 और √3 का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गुना का साइन देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 to the power 1/2 है। तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं पे √3 हो, अगर कहीं पे √3 हो, यानी कि अगर √3 हो तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो 3 पावर 1। ठीक है, और इंडेक्स में, यहाँ पे इंडेक्स में यानी कि ऑर्डर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 2 है। तो ये 2 कहाँ पे आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 2 है। तो 3 पावर क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, ये 1 यहाँ पे होगा, और ये इंडेक्स में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे √3 हो तो इक्वल टू क्या होगा, 3 पावर 1/2। फिर से एक बार बता रहे हैं, देखिए 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स में ऑर्डर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है। ठीक है, तो 3 पावर क्या होगा, 1 बाई ये 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये इंडेक्स में यानी कि ऑर्डर में जो होगा वो नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, पावर में, तो 3 पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे √7 हो तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और इंडेक्स में यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है। तो क्या हो जाएगा, 7 पावर 1/2, यानी कि 7 to the power 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंडेक्स में 3 हो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 to the power 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए, अगर √3 हो, अगर √3 हो तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर √3 हो तो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 1/2। तो 3 to the power 1/2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3। क्यों, क्योंकि √3 इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, 3 to the power 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 to the power 1/2 है, तो 3 to the power 1/2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3। क्यों, क्योंकि √3 इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, 3 to the power 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 1/2 है तो हम लोग लिख सकते हैं √3, और यहाँ पे क्या है, इंटू √3 है तो √3। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए √3 और √3 को अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हम लोग √5 इंटू √5 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, √5 और √5 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसी तरह से √7 इंटू √7 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग √3 या फिर मान लीजिए कि √7 और √7 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को 7 क्यों मिलता है, देखिए √7। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 7 इंटू 7। ठीक है, 2 रूट है तो एक ही रूट में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 7 इंटू 7, तो इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 7 है तो 2 7 में से एक साथ बाहर आएगा रूट से, तो 7 होगा। ठीक है, तो अगर √7 और √7 को गुना करेंगे तो 7 मिलेगा, √5 और √5 को गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 3 to the power 1/2 और √3 का प्रोडक्ट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अब आइए एक नंबर के बी नंबर में। तो देखिए बी नंबर में क्या है, लेट अस राइट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2√2 टू गेट द प्रोडक्ट 4। तो देखिए क्या कहता है मैथ में कहता है कि 2√2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट 4 मिलेगा। 2√2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से, क्या गुना करने से प्रोडक्ट 4 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यह है एक नंबर के बी नंबर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड with 2√2
टू गेट द प्रोडक्ट फोर, लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2√2 टू गेट द प्रोडक्ट फोर। मान ली कि x मल्टीप्लाई करने से 2√2 के साथ प्रोडक्ट क्या मिलता है, 4 मिलता है। ठीक है, x 2√2 के साथ मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 2√2 इंटू एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो इक्वल टू 4। ठीक है, तो और हम लोग क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये 2√2 4 के नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू 4/2√2 हो जाएगा, 4/2√2, ये 2√2 4 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो और x इक्वल टू, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हम लोग क्या मिलेगा 2/1√2। देखिए 1√2 तो नहीं लिखना है, 2/√2 लिखना है, 2/√2। ठीक है, तो और x इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे √2 नीचे है, तो हम लोग को √2 को हटाना है। देखिए √2 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो इस √2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज क्या होता है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए 2/√2 है तो 2/√2। ठीक है, 2/√2 है तो 2/√2, तो √2 को हम लोग को हटाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में √2 है, तो √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करना है, देखिए √2 नीचे है तो √2 से गुना करेंगे, √2 नीचे है तो √2 से गुना करेंगे। तो जब √2 से नीचे गुना किए तो √2 से ऊपर भी हम लोग क्या करना है, गुना करना है। √2 से ऊपर भी हम लोग क्या करना है, गुना करना है। यही होता है क्या, रेशनलाइज। ठीक है, यहाँ पे √2 है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो √2 यहाँ पे है तो √2 से गुना करेंगे, जब √2 से नीचे गुना किए तो √2 से ऊपर भी गुना करना होगा। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, देखिए और x इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, 2 के साथ √2 को गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए, नीचे √2 और √2 को गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। √2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जिस तरह से √3 और √3 को गुना करने से 3 मिलता है, उसी तरह से √2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू, तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, यानी कि 2√2 के साथ √2 गुना करने से, 2√2 के साथ √2 गुना करने से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2√2 के साथ √2 को अगर गुना करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। देखिए इक्वल टू √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2√2 के साथ √2 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर में हम लोग को लिखना है देयरफॉर, आप लोग लिख लीजिए देयरफॉर √2 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2√2 टू गेट द प्रोडक्ट 4। ठीक है, देयरफॉर √2, यहाँ पे √2 लिखना है, देयरफॉर √2 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2√2 टू गेट द प्रोडक्ट 4। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, √2। तो अब आइए एक नंबर के सी नंबर में। तो देखिए सी नंबर में क्या है, लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3√5 एंड 5√3। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को 3√5 और 5√3 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। 3√5 और 5√3 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, तो गुना का साइन देंगे, तो इक्वल टू, तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को नंबर से नंबर को गुना करना है, और रूट में जो नंबर होगा रूट वाले नंबर से गुना करना है। ठीक है, तो नंबर को नंबर से गुना करेंगे तो 3 5 से 15, और रूट में 5 है, यहाँ पे रूट में 3 है, तो रूट में कितना मिल जाएगा हम लोग को, देखिए 5 3 जा 15। ठीक है, तो 15 रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रूट के बाहर जो नंबर है, रूट के बाहर वाले नंबर से गुना करना है। ठीक है, और रूट के अंदर जो नंबर है, रूट के अंदर वाले नंबर से गुना करना है। ठीक है, तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो 3 5 से 15, और रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर कितना है, 3 है, तो 5 3 है 15, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 रूट 15 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आइए एक नंबर के डी नंबर में। तो देखिए डी नंबर में क्या है, इफ √6 इंटू √15 इज इक्वल टू x√10 देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि अगर √6 इंटू √15 इक्वल टू x√10 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कितना नंबर है, एक नंबर के डी नंबर। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि √6 इंटू √15 अगर इक्वल टू x√10 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को इस रिलेशन से x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए x√10 राइट साइड में है, तो अगर ये इधर होता है तो हम लोग को इजी लगता है, मतलब हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं x√10 और इसको इधर कर लेते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 6 इंटू √15 अगर हो कहीं पे x इक्वल टू 2 तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इक्वल टू x, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसी तरह से x√10 है तो x√10 को इक्वल टू के मतलब राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में कर लिए। ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड में है इसको राइट साइड में कर लिए, नो प्रॉब्लम। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को x की वैल्यू निकालना है, तो x को रख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देखिए √6 इंटू √15 डिवाइडेड बाई क्या होगा √10, ये √10 नीचे आ जाएगा तो √10। ठीक है, तो और x इक्वल टू, तो देखिए √6 है तो चलिए 6 का पहले फैक्टर करते हैं। 6 का फैक्टर करने से 2 3 है 6 मिलेगा, यानी कि रूट में हम लोग क्या मिलेगा 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटू है √15 है, तो चलिए 15 का भी फैक्टर करते हैं। 15 का तो 3 5 है 15, यानी कि रूट के अंदर क्या मिलेगा हम लोग को 3 इंटू 5। ठीक है, क्या मिलेगा 3 इंटू 5। ठीक है, नीचे देखिए नीचे क्या है √10, तो 10 का चलिए फैक्टर करते हैं, 2 5 है 10, तो हम लोग रूट के अंदर क्या मिलेगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो और x इक्वल टू, देखिए रूट के अंदर 2 इंटू 3 है, मतलब ये √2 के लिए भी है 3 के लिए भी है, तो हम लोग लिखेंगे √2 इंटू √3। ठीक है, अलग कर देंगे। ठीक है, इंटू रूट के अंदर क्या है 3 इंटू 5, तो मतलब ये रूट जो है 3 के लिए भी है 5 के लिए भी है, तो हम लोग लिखेंगे √3 गुना है तो गुना, यानी कि इंटू है तो इंटू, √5 है तो √5। ठीक है, नीचे उसी तरह से देखिए √2 इंटू 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे √2 को अलग कर देंगे और √5 को अलग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए √5 नीचे है, √5 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, √2 नीचे √2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, x इक्वल टू मिल जाएगा देखिए √3 और √3 गुना में है, √3 इंटू √3, यानी कि √3 और √3 को गुना करने से क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, लिख लीजिए आप लोग, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए रूट के अंदर 2 इंटू 3 है, ये रूट जो है ये दोनों के लिए है, 2 के लिए भी है 3 के लिए भी है, तो मैंने क्या किया √2 को अलग कर दिया, इंटू है तो इंटू, और √3 को अलग कर दिया, और रूट दोनों के ऊपर क्यों, क्योंकि ये रूट जो है दोनों के लिए है। ठीक है, और अगर कहीं पे हो √2 प्लस y, अगर हो कहीं पे √2 प्लस y, तो हम लोग इक्वल टू ये नहीं लिख सकते हैं कि √2 प्लस √y। ठीक है, इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर प्लस में हो या माइनस में हो तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हो कहीं पे √2 माइनस y तो हम लोग √2 माइनस √y नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर गुना में हो तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, गुना में होने से लिख सकते हैं, और अगर प्लस में या माइनस में अगर हो तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो अब आइए एक नंबर के ई नंबर में। तो देखिए ई नंबर में क्या है, इफ √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 इज इक्वल टू 25 माइनस x² बी एन इक्वेशन
देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए अगर √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये कितना नंबर है, ये है 1 नंबर के ई नंबर। ठीक है, तो मैथ में क्या है, मैथ में है √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से यानी कि इस इक्वेशन से हम लोगों को एक्स की वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो और √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 है। ठीक है, √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 है। तो अगर हम लोग इसको a मान ले और इसको अगर हम लोग b मान ले तो देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a के जगह क्या है √5, तो √5 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह क्या है √3, तो √3 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और √5 स्क्वायर है, देखिए √5 स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए √5 के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो इसका मतलब √5 इंटू √5, तो √5 और √5 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो √5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और 5 में 3 माइनस हो जाने से क्या मिलेगा 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और 2 देखिए 25 इक्वल टू के इधर है, अगर इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो -25। ठीक है, इक्वल टू माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और देखिए -25 में अगर +2 चला जाएगा, -25 में अगर +2 चला जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा -23 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए माइनस यहाँ पे है और इक्वल टू के बाद माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 23 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल टू के बाद 23 को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा √23, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √23। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √23। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर को हटाएंगे, अगर इस साइड से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड पे रूट हो जाएगा, रूट चल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √23। ठीक है, और ये प्लस माइनस में होगा। ठीक है, ये हमेशा प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √23। ठीक है, तो अब आइए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये सब का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब ये सब को हम लोग को गुना करना है। ठीक है, ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, इस सब को हम लोग क्या करना है गुना करना है। ठीक है, तो 2 नंबर के ए नंबर क्या है, देखिए 2 नंबर के ए नंबर में है √7 इंटू √14। ठीक है, √7 इंटू √14 इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इक्वल टू √7 है तो √7, 7 का फैक्टर करके तो कोई फायदा नहीं, 7 1 जा 7, 1 मिलेगा तो 1 को लिख के तो कोई फायदा नहीं, 7 इंटू 1 लिख के कोई फायदा नहीं, 7 1 जा 7 ही होगा। ठीक है, तो √7 है तो √7। ठीक है, इंटू √14 है तो √14 का फैक्टर करना है। ठीक है, तो 14 का फैक्टर करने से क्या मिलेगा 2 7 जा 14 यानी कि 2 इंटू रूट के अंदर क्या मिलेगा 2 इंटू 7। ठीक है, तो इक्वल टू √7 है तो √7 इंटू देखिए ये रूट जो है 2 के लिए भी है और इंटू 7 जो है ये 7 के लिए भी है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √7। ठीक है,
तो देखिए √7 और √7 और √7 गुना में है, इंटू में है, ठीक है। √7 और √7 गुना में है, तो √7 और √7 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। इंटू क्या है, इंटू है √2, तो √2, ठीक है। तो 7 और √2 को गुना करेंगे तो 7√2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर के बी नंबर में। तो देखिए 2 नंबर के बी नंबर में क्या है, √12 इंटू 2√3, ठीक है। तो इक्वल टू हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो √12 है, तो √12 का सबसे पहले हम लोग को फैक्टर करना है, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी कि हम लोग को रूट के अंदर क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटू है, इंटू 2√3 है, तो 2√3, 3 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग को 3 1 जा 3 यानी कि 1 मिलेगा, 1 को लेकर के कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इंटू 2√3 है तो 2√3, ठीक है। तो इक्वल टू देखिए रूट के अंदर 2 2 है, 1 2, तो ये 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर ये 3 अकेला जो है ये रह जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं है, इसका पेयर नहीं है, तो इसलिए ये रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। इंटू 2√3 है तो 2√3, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए रूट के बाहर 2 है, रूट के बाहर 2 है, तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो अब आइए 2 नंबर के सी नंबर में। तो देखिए सी नंबर में क्या है, √5 इंटू √15 इंटू √3, ठीक है। तो इक्वल टू हम लोग क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। √5 है तो √5 इंटू √15 है, तो √15 का फैक्टर करेंगे तो 3 5 जा 15, यानी कि 3 इंटू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो इंटू √3 है तो √3, ठीक है। इक्वल टू √5 है तो √5 इंटू देखिए √3 इंटू 5 है, यानी कि ये √3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √5 इंटू क्या है, √3 है तो √3, ठीक है। तो देखिए √5 और √5 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसके बाद √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो 5 3 जा 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो अब आइए 2 नंबर के डी नंबर में। तो देखिए डी नंबर में क्या है, √2 इंटू 3 प्लस √5, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो इक्वल टू देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, √2 को 3 से गुना करना है, उसके बाद √2 को √5 से गुना करना है, ठीक है। तो √2 को 3 से गुना करने से क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस √2 को √5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 5 जा 10, √10 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3√2 प्लस √10। तो अब आइए 2 नंबर के ई नंबर में। तो देखिए 2 नंबर के ई नंबर में क्या है, √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह कौन है, √2, तो √2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की जगह कौन है, √3, तो √3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस है तो माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 क्या होगा, -1 होगा, यानी कि -3 में +2 चला जाने से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर के जी नंबर में। तो देखिए जी नंबर में क्या है, √3 + 1 इंटू √3 - 1 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 4 + 2√3, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे देखिए √3 + 1 इंटू √3 - 1 है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग लिख सकते हैं √3 स्क्वायर, यानी कि a के जगह क्या है √3, तो a स्क्वायर यानी कि √3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह क्या है 1, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटू में क्या है 2 माइनस √3, उसके बाद क्या है इंटू में 4 + 2√3, ठीक है। तो इक्वल टू, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना मिलेगा हम लोग को 2, 3 में 1 चला जाएगा तो कितना मिलेगा 2, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 2, ठीक है, यानी कि 2 इंटू क्या है 2 माइनस √3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 4 + 2√3 है, तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 मिलेगा, प्लस 2 तो कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा √3, ठीक है। 2 कॉमन ले लेने से 4 है तो 2 मिलेगा, ठीक है,
प्लस है तो प्लस, 2 तो कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा √3, ठीक है। तो इक्वल टू देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये 2 और ये 2 को गुना कर लीजिए, 2 2 जा 4 इंटू, उसके बाद देखिए इंटू 2 माइनस √3 है, इंटू 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, ठीक है। तो इक्वल टू 4 इंटू, तो देखिए 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो a की जगह क्या है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है √3, तो √3 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट लेना है, ठीक है। तो इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना मिलेगा 4 माइनस 3, 4 में 3 माइनस हो जाने से 1 मिलेगा, तो 1, ठीक है। इक्वल टू 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।